औरत के नाम पे धब्बा है। इस बांझिन की बुरी नज़र लग गई अंशु को। केमिकल इतना ज़्यादा थोप लेती है अपने चेहरे पे। हेलो दोस्तों, आप सभी की स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। चैनल पे नए होंगे प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपनी राय कमेंट में ज़रूर दें। दोस्तों, ये शब्द जो मैंने अभी शुरुआत में बोला, ये मैंने नहीं बोला, ये सब कमेंट है। ये सब कमेंट आपको मनीषा शॉर्ट पे मिल जाएंगे, जो कल रात का वीडियो था उस पर। और सच बताऊं, इसमें सबसे ज़्यादा टारगेट किया जा रहा है मनीषा और सचिन को, क्योंकि जो अंशु है उसको ब्लीडिंग सबसे पहले उसको अम्बाला में आई थी, जिस हिसाब से अंशु के हस्बैंड ने बताया, इसलिए और लोग टारगेट कर रहे हैं। दूसरी बात, अंशु को इसलिए सचिन मनीषा को इसलिए टारगेट कर रहे हैं कि जब पता था प्रेग्नेंट वो है, और फिर इतनी दूर उसको बुलाया। फिर दूसरी बात है कि लोग इसीलिए कमेंट कर रहे थे उसको एरोप्लेन से बुलाओ, ये है वो है। तो वही सचिन एक बार वीडियो भी बनाया था, मैं एक के लिए थोड़ी एरोप्लेन कर सकता हूँ, सबके लिए करूँगा तो करूँगा, वरना किसी के लिए नहीं। तो उसने सही बात किया था, लेकिन मेरा कहना मतलब है, पहले बात अंशु को बुलाना ही नहीं चाहिए था इतनी दूर से, और अंशु को भी नहीं आना चाहिए था, जिसे लोगों को पता था। तब नहीं पता था तो उसमें चलिए ना सचिन की गलती ना किसी। अगर सचिन मनीषा को आंटी लोगों को पहले से पता था कि अंशु प्रेग्नेंट है, तो उसको मना कर देना चाहिए था। दूसरी बात, अंशु की लोग इसलिए सचिन मनीषा को टारगेट कर रहे हैं कि अंशु आई थी, उसको सचिन ने नहीं, अंशु ने मनीषा ने इग्नोर किया था। तो वीडियो में दिख रही थी, इसलिए लोग बोल रहे थे। मुझे खुद दिखा था जब अंशु जा रही थी, मनीषा अपने फ़ोन में जुटी रही, वही बेड पे बैठे, और सचिन ने वो किया था। और उसके बाद वो गई भी तो उसको कोई गिफ्ट भी नहीं दिया गया था। उसके बाद जब वो अम्बा वहाँ गई सिवान, तो आंटी को देखने, तो फिर आंटी ने उसको कप साड़ी के लिए पैसे दिया, और उसका देवर था उसको पैसे दिया, इसलिए लोग भी टारगेट किए। ये आंटी को नहीं अच्छा लगा होगा, तभी तो उन्होंने दिया। तो इस वजह से हो सकता है लोग टारगेट कर रहे हैं। और दूसरी बात, टारगेट इसलिए भी लोग कर रहे हैं कि इतनी बड़ी दुर्घटना हो गई, इतने सारे वीडियो इन लोगों ने बना दिए, कल भी कितने डाले, आज भी डाला, और ना कम्युनिटी डाला, ना इन्होंने फ़ोन किया, और ना ही इन लोगों ने एक को वीडियो में जिक्र तक किया, इसलिए लोग टारगेट कर रहे हैं। लेकिन जिस हिसाब से लोग शब्दों का चयन कर रहे हैं मनीषा के लिए, सचिन के लिए, ये चीज़ शोभा नहीं दे रही है। मैं नहीं कहती कि इसमें सचिन मनीषा की बस इतनी ही सी गलती थी। अगर उन्हें पता था तो अंशु को नहीं बुलाना चाहिए था। प्लस सचिन मनीषा का ये गलती है कि इतनी बड़ी दुर्घटना हो गई, उनको फ़ोन करके और या तो वीडियो में ज़रूर बताना चाहिए था। ये इतनी सी गलती है, और बाकी सबसे ज़्यादा गलती तो अंशु की ही है। अंशु की ये गलती है कि जब उसको उस टाइम में पीरियड ब्लड आ गया था, तो उसको तो समझ जाना चाहिए था कि दिक्कत हुई है, क्योंकि परेशान भी लग रही थी। तो हम लोगों ने भी वीडियो बनाया था, तो उसको डायरेक्ट उतरे सचिन मनीषा, पहले किसी के वहाँ चाहे जितनी बड़ा फंक्शन हो, चाहे जितना खुशी का दिन हो, अगर मुसीबत दुख तकलीफ आ जाती है ना, तो इंसान सब कुछ छोड़ के उस इंसान को लेके पहले भागता है। तो ये अंशु की गलती थी ना, क्यों नहीं आंटी को बताया। और दूसरी बात, निशा और मम्मी को बताया था, लेकिन उनको भी इन्होंने ही, अंशु ने ही मना कर दिया था। तो उसमें ना निशा की गलती ना मम्मी की। पहली बात, मैं कहती हूँ कि गलती नहीं है, लेकिन मैं इतना कहती हूँ कि किसी की जान की का खतरा हो तो चाहे जितना भी आपको कोई रोके ना, आपको बताना चाहिए। नहीं बताना चाहिए तो फिर लेके जाओ उसको हॉस्पिटल, ये मेरा कहना है। पहली बात, अंशु जो है इतनी दूर महाकुंभ गई थी, इतनी दूर, वो भी कितना पैदल चलना पड़ा। हम खुद गए थे, हम परेशान हो गए थे। लेकिन हाँ, कहते हैं ना, जाने में तो बहुत ज़्यादा थकावट आई, लेकिन आने में जब हम लोगों ने स्नान कर लिया तो इतना ज़्यादा तकलीफ़ दुख दर्द सब भूल गए।
तो चीज़ है कि वहाँ अंशु गई तो चलिए कुछ नहीं हुआ, भगवान ने अच्छे से इनको भगवान ने बहुत सबक सिखाया कि अब रुक जाओ, अब रुक जाओ। तो ये वहाँ से चलिए अच्छा रहा, इनको कुछ इनके साथ दिक्कत नहीं हुई। फिर ये वहाँ से आके इतनी दूर अम्बाला आ गई, फिर थोड़ा सा भगवान ने इनको झटका दिया, ब्लीडिंग हुई, तो वहीं पे इनको सतर्क होना चाहिए था और वहीं पे ये जाके डॉक्टर को दिखा देती तो बच्चा सही हो जाता। इन्होंने लेट ज़्यादा कर दिया, इसलिए बच्चा नहीं बचा। क्योंकि ये होता है जब शुरुआत में थोड़ी सी ब्लीडिंग अगर आ जाए ना, तो आप 3-4 दिन के अंदर ही आपको डॉक्टर को दिखा देना, लेकिन इन्होंने लापरवाही किया, तो इसमें गलती तो अंशु की ही है ना। दूसरी बात रही गई अम्बाला में, तो अम्बाला में अगर सचिन मनीषा इनकी देखभाल करते तो उनके घर में, जिसके घर में फंक्शन होता है ना, वो अपना देखभाल नहीं कर पाता तो इंसान इतना हर गेस्ट को कैसे देखभाल कर पाता। भाई वो देखभाल तो कर रहा था, खाना खिलाना, कब क्या करना, कैसे तैयारी करना, भाई सचिन ये तो अकेले कर रहा था। और सचिन को जब तक तुम बताओगे नहीं तब तक वो ऐसे थोड़ी नहीं करेगा, बताना चाहिए था ना। तो किसी ने, वो खुद नहीं जाता तो किसी न किसी को भेजता ही। तो वहाँ पे सचिन की कोई गलती नहीं थी, ना मनीषा की थी। हाँ लेकिन ये दिख रहा था मनीषा इग्नोर कर रही थी, और इंस्टा पे भी मैंने देखा मनीषा ने भी को शायद फॉलो नहीं किए है, सचिन ने ही फॉलो किए हैं, अंशु ने सारे इन लोगों को फॉलो नहीं किया है। तो मैं बता दूँ यहाँ तक प्रिंस ने खुद सचिन मनीषा को फॉलो नहीं किया, जो सचिन की प्रिंस की खुद की आईडी है। तो फॉलो अनफॉलो से कुछ नहीं होता है, रिश्ता जो है दिल से होता है, ना कि दिखावटी से होता है। और दूसरी बात है सचिन की ये गलती है, सचिन ने जब अपना इवेंट किया तो इन्होंने एक शर्त रख दिया कि जो मेरे इवेंट में आएगा तो मैं उसी से रिश्ता रखूँगा, जो नहीं आएगा उससे रिश्ता नहीं रखूँ। इस डर से भी अंशु आई शायद, इसी डर से उसका उनके हस्बैंड भेजे, क्योंकि उनकी दुकान का वो करना था, तभी उन्होंने अपने उसका देवर और वो दोनों लोग आए इतनी दूर सफ़र करके। दूसरी बात है कि अंशु सोची नहीं जाएंगे तो लोग फिर से कंट्रोवर्सी टारगेट करना शुरू कर देंगे। तो हम कहते हैं दूसरों के बारे में नहीं सोचो, अपने बारे में सोचो, अपनी ज़िंदगी के बारे में सोचो। क्योंकि अगर किसी को पता होता पक्का कि आप प्रेग्नेंट है या तो आप बता दें, तो कोई नहीं टारगेट करता। अगर कोई करता भी तो उसमें उसकी भी कोई गलती नहीं थी जो टारगेट करता, और ना तुम्हारी भी गलती थी कि तुमने सोशल मीडिया पे किसी को बताया नहीं, तो उनको जैसा लगा उन्होंने वैसा बोला। और गलती आपकी भी नहीं थी, क्योंकि आपने किसी को भला बुरा नहीं, भला यानी क्या कहते हैं ना, भला बुरा भी नहीं बोला। और आप तो आपके घर वाले, आपके रिश्तेदार ही तो जानते थे, तो उनको तो पता होता कि आप कहाँ सही हो कहाँ गलत हो। तो वो लोग क्यों आपको टारगेट करते, क्यों आपसे कंट्रोवर्सी होती। भाई रिएक्शन देने वाले रिएक्शन बनाते, कमेंट करने वाले कमेंट करते रहते, लेकिन पीछे के क्या सच्चाई वो तो आपको पता था, आपके घर वाले तो कंट्रोवर्सी कैसे वो लोग करते हैं। फिर ये होली जैसे खेल रही थी जैसे लग रहा है इनकी कुछ है ही नहीं, इतने हैवी सैंडल पहन रही थी। और हम लोगों वहाँ ये भी कहा जाता है ना, ऊबड़ खाबड़ रास्ते पे नहीं चला जाता, वो सैंडल नहीं पहना जाता है, मेकअप तक नहीं इतना किया जाता है, इतना बाहर भी नहीं निकला जाता है, इतने नाली नाला नहीं तड़के जाते हैं, और पूजा में भी नहीं बैठा जाता है। तो ये इन्होंने पूजा कराया उसमें भी बैठी। कुछ लोग कह रहे हैं कि जैसे जब प्रेगनेंसी होती है ना, तो गंगा जल में नदी में नहाना नहीं चाहिए, तीर्थ पे नहीं जाना चाहिए, मंदिर नहीं जाना चाहिए, ये भी लोग कहते हैं। तो मैं सच बताऊँ, मैं खुद नहीं जाती थी, ना मंदिर, ना कोई तीर्थ, ना पूजा पाठ में कहीं नहीं बैठती थी। ये चीज़ें होती हैं, तो चीज़ों का ध्यान देना चाहिए था। और चलिए गलती तो गलती भी है, और कुछ भगवान ने कष्ट दे जिसको देते हैं तो उसको अच्छा ही बहुत ही देते हैं, ये तो पता ही है। तो अंशु को कष्ट तो भगवान ने बहुत दिया है, फिर उसको इतना बड़ा दुख दे दिया। अब आंटी का कहना है कि अंशु का जो घर है वहाँ
पंडित ने बताया था कि इनके मम्मी पापा अभी भी जिंदा हैं और वहाँ बहुत ज़्यादा वो है, तो अंशु को पूजा कराना चाहिए, इस वजह से हुआ है। और सचिन मनीषा की इसमें कोई गलती नहीं टारगेट करना चाहिए। तो सचिन मनीषा की तो गलती क्यों नहीं आंटी जी है, आप बताइए आंटी जी। जब पता था आप सबको कि ये प्रेग्नेंट है तो आपको नहीं बुलाना चाहिए था। दूसरी बात, गलती ये है सचिन मनीषा की, इतना बड़ा हादसा हो गया, क्या एक बार फ़ोन नहीं करना चाहिए, वीडियो नहीं बनाना चाहिए? वैसे तो बहुत जल्दी बन जाता है, बहुत जल्दी पहुंच जाते हैं। अभी और कहीं होता तो बहुत जल्दी पहुंच जाते ये लोग, तो यहाँ पे भी नहीं पहुँचे तो कम से कम फ़ोन तो करना चाहिए। हमसे ये लोग क्या कर रहे, होटल में रात मनीषा कह रही मैं बीमार हूँ, या रात जो इंसान बीमार होता है वो कहीं होटल में जाता है, कहीं प्रमोशन कर पाता है? होटल भी गए रात में लोग खाना खाने। और मैं बता दूं सच, मनीषा के क्या बीमारी है, तो मैं बता दूं बीमार कुछ नहीं है मनीषा। मनीषा को आप लोगों ने देखा बाहर का जब तक रहेगी इसको ना थकावट ना बीमारी कुछ नहीं, घर जब आती है तो इसको बीमार पड़ जाती है, क्योंकि बीमार हो गए कि थकावट है, ये घर सही कर लें, ये चीज़ें। और पहले मैं बता दूं, मैं मनीषा के शायद पीरियड आया हुआ है इसलिए वो बीमार उसको बता रहे हैं, लेकिन बाकी कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि जिस हिसाब से मनीषा एक दुकान पे गई थी होटल में, वहाँ अकेले गई थी, और फिर प्लस वो जो ब्लैक पॉलीथीन थी तो उसमें शायद पैड ही थे मेरे हिसाब से, तो वो प्रेग्नेंट वो पीरियड आया हुआ है उसी को ये लोग बोल रहे हैं। इसीलिए जैसे होता ना किसी के जब पीरियड आता तो थकावट, कुछ करने का मन नहीं करता, कुछ खाने का मन नहीं करता, वही चीज़ें शायद मनीषा के साथ हुई है। अब मनीषा को ये लोग टारगेट कर रहे हैं कि देखिए जिसके पास इतने गंदे गंदे कमेंट, इतने भर भर गालियाँ, इतने चीज़ें आ रही हैं, उसको वीडियो बनाना चाहिए था, बोलना चाहिए ना, नहीं बोल रही हैं। हमको इतने ख़राब ने स्क्रीनशॉट ले रखा है, इतने गंदे गंदे कमेंट हैं कि ये बांझ है और ये अंशु से जलती थी, इसके अंशु के बच्चा था इसलिए ये ऐसा कर रही थी, ये बहुत खुश है, इस तरीके से लोग करें। ये लोग कहते हैं वो लोग कुछ करें, इसकी नज़र अंशु की प्रेगनेंसी पे पड़ गई इसलिए ये चीज़, ये तरीके के लोग कमेंट करें। तो कम से कम वीडियो बना के बताना चाहिए ना, बोलना चाहिए। ऐसे जब इनकी मम्मी क्या हुई, जब कुंभ गई तो वहाँ वो हो गया, तो जब लोग बहुत ज़्यादा टारगेट करने लगे तब ये लोग लाइव में आके बात किए। जब बहुत ज़्यादा चीज़ें बढ़ जाती हैं तो बढ़ने से पहले ही उसको रोकने की कोशिश करो। तो एक गलती है नहीं इन लोगों की, जवाब देना चाहिए ना कि मैंने फ़ोन करके बात कर लिया है। हाँ बहुत दुख की, अब से कल आंटी का भी 2-2 वीडियो आ गया, आज भी 2-2 वीडियो आ गए, उधर प्रिंस के 2-2 वीडियो आ गए। तो बात करना चाहिए ना सोशल मीडिया पे जब हो आप लोग। अब कुछ भी हो रहा है तुम्हारे साथ, सचिन मनीषा को कोई भी गाली दे रहा है, कुछ भी कर रहा है, उसका जवाब प्रिंस दे रहे हैं, उसका जवाब आंटी दे रही हैं। तो ये चीज़ सही लग रहा है? नहीं सही लग रहा ना, आपको जवाब देना चाहिए ना। या तो आप सोशल मीडिया पे नहीं होते और सोशल मीडिया पे भी हैं और वीडियो भी बना रहे हो, तो आपको जवाब देना चाहिए। और यहाँ तक लोग कहने लगे कि मनीषा जो है औरत के नाम पे धब्बा है। उन लोगों ने पार्टी किया ट्रेंडिंग में लाने के लिए, सबको बोला चाहे इतनी तकलीफ़ हो, अगर नहीं आएगा तो उससे रिश्ता नहीं रखेंगे। तो ऐसे ऐसे लोग कमेंट कर रहे हैं तुम बांझ हो, पता नहीं क्या क्या लोग ऐसे कमेंट कर रहे हैं, तो जवाब देना चाहिए ना। ख़राब लग रहा है ऐसे कमेंट पढ़ के। और पहली बात मैं उन लोगों को बता दूँ यार, किसी को ऐसे बांझ सांझ शब्दों से यूज ना करो। अभी 5 साल हुए हैं तो ये भी तो हो सकता है वो पहले पढ़ाई के लिए नहीं बच्चा की होगी। फिर दूसरी बात फिर उसके बाद जब वो हुआ होगा तो उसका हस्बैंड उसका जगह दीदी का हो गया, बच्चे से बताया हम लोगों ने। अब हो सकता है प्रयास भी कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं हो सकता कि जब हम चाहें तभी हो सकता, जब भगवान चाहेंगे तभी होगा। अभी कब 5 ही साल तो हुए, अभी 20-20 साल हो जाते हैं लोगों के तब बच्चा होता है। तो यार ऐसे किसी को बांझ, बुरी नज़र, पता नहीं क्या क्या, औरत के नाम पे धब्बा, पता नहीं क्या क्या ऐसे चीज़ें गाली गलौज दे रहे हो, तो ये चीज़ नहीं अच्छा लग रहा है यार। यही चीज़ें आप लोग खुद अपने ऊपर रख के देखो कितना गंदा लगेगा। हाँ जहाँ कमियाँ हैं कमियाँ निकालिए, लेकिन ऐसे शब्दों का यार यूज़ ना करो, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। और कोई ज़रूरी नहीं कि 5 साल हो गए तो मनीषा माँ ही नहीं बनेगी, ऐसा किसने कह दिया आप लोगों से?
5 साल बहुत नहीं हो गए। मैं खुद बताऊँ, मैं शादी के 2.5 साल तक मैंने कोई बच्चा नहीं किया था, क्योंकि मैं पढ़ रही थी। क्योंकि बच्चा हो जाता है ना तो बहुत ज़्यादा दिक्कतें होती पढ़ाई में, और उसके बाद ही मैंने बच्चा किया। तो हो सकता है इसी चक्कर में उसने नहीं किया होगा, और फिर बाद में उसकी जगह दीदी का लफड़ा हो गया। तो प्लीज़ ऐसे ना किसी को। दोस्तों, उधर किट्टू का वीडियो आया तो कल गिफ्ट दिया, दिखाया सचिन ने, पायल दिया, लेकिन बहुत सारी, बहुत पतली पायल थी। इतनी पतली नहीं देना चाहिए जिस हिसाब से इतना पैसा है। और किट्टू ने भी कोई बहुत पतली पायल वाली तो नहीं दिया था, तो थोड़ा ढंग का देना चाहिए था। अच्छी डिज़ाइन अच्छी लग रही थी, लेकिन बहुत ज़्यादा पतली थी यार, बहुत ज़्यादा पतली थी। इतनी पतली नहीं देना चाहिए था। देना था तो थोड़ा मोटी देती, और बहुत मोटी नहीं लेकिन ठीक ठाक देती। 2000 तक का तो देने ही चाहिए था। 2000 नहीं, 2500-2600 की तो देने ही चाहिए था इस टाइम पे पायल। और ये जो पायल थी ये 2000 के अंदर ही थी ये पायल, तो इतनी सस्ती भी नहीं देना चाहिए था। और पर इन्होंने वो दिया था ब्रेड सैंडविच, जिस वजह से मनीषा बनाती है वैसे इन्होंने दिया था, तो वही दे देती। कोई ज़रूरी नहीं था कि पायल ही देती आप। तो ये चीज़ें हैं, क्योंकि मेरा मेरा ये सोचना है कि सामान दो तो शुद्ध दो, अच्छा दो, वरना दो। ये चीज़ें हैं। तो चलिए दोस्तों, बाकी उधर उनके क्या कहते हैं, किट्टू के भाई का वीडियो उधर आया है, तो ये सब चीज़ें चल रही हैं। तो चलिए दोस्तों, उसको मैंने भी देखा नहीं है। और शायद कि जो टाइटल लिखा है जिस सबसे दीपक की जो क्या कहते हैं वाइफ है, वो शायद 5 बहनें थी और उसके पिताजी नहीं थे, तो उसका भाई ही शायद शादी किया है इन लोगों को। तो इस तरीके से तो वो रो रही थी शायद, जिस हिसाब से थंबनेल लगा है। बाकी अंदर अभी मैंने नहीं देखा क्योंकि मुझे टाइम ही नहीं मिला है। तो चलिए दोस्तों, बाय बाय। और आप लोग ज़रूर मुझे ये बताना कि सचिन मनीषा को क्या एक बार अंशु और शुभम के लिए बारे में बोलना नहीं चाहिए था सोशल मीडिया पे। नहीं वीडियो बनाओ, हम कहते हैं कम्युनिटी ही डाल देना चाहिए।